हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज है दशहरा, जिसे हम विजयदशमी से के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन रामचंद्र जी ने रावण पर विजय पाई थी, इसलिए आज के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है और आज के दिन रावण का दहन होता है, रावण जलाया जाता है, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। हिंदू धर्म में इस दिन की बहुत ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, जिसे हम दशहरा के नाम से जानते हैं। और इस दिन रावण का टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मैं बताती हूँ आपको पूरी डिटेल। तो मैंने बता दिया आपको सारी बातें कि रावण दहन क्यों होता है और आज के दिन किस दिन होता है, दशहरा क्यों मनाया जाता है, मैंने आपको सब बता दिया है। तो अभी मैंने पूजा वगैरह सब कर ली है, सब काम मैंने कर लिया है, खाना वाना सब बना लिया है। तो मैंने अपने बेटे को नहला के तैयार भी कर। सो गाइज़, मैंने उठ के सारा काम निपटा लिया है और मैंने नहा के पूजा भी कर ली है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में दिया जल रहा है। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। मैंने अपने रुद्रा को उठाया, फिर मैंने सोचा उसको भी नहलाऊँगी। तो पहले मैं पूजा वूजा करके अपना सारा काम देख लेती हूँ, हो जाएगा, उसके बाद मैं उसको भी नहला दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने पूजा भी कर ली है। अब मैं जा रही हूँ अपने रुद्रा को उठाने, तो उसको नहला के आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा रुद्रा कैसा लग रहा है। तो ये देख सकिए आप, मेरा रुद्रा नहा के आ गया और रोते रोते उसने बुरा हाल कर लिया है, क्योंकि उसे नींद आ रही है। तो नहा के बच्चों को नींद ही आती है, तो मैं इसको सुला के फिर काम निपटाती हूँ। तो आज मैंने और मेरे हस्बैंड ने सुबह से काम किया, बहुत सारा साफ़ सफाई करी, जिप्सी निकाली, पूरी साफ़ सफाई करी इसकी, फिर से चार्जिंग पे लगाया है। तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने वियर किया है बहुत पुराना सा सूट, जो कि शादी से पहले का है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत टाइम बाद मैंने इसे वियर किया है, तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कुछ न्यू पहनना है, तो इसलिए मैंने ये वाला वियर कर लिया है। और ये मेरे को टाइट भी आ रहा है, क्योंकि बहुत पुराना है, इसलिए तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। बुराई तो बहुत ही ज़्यादा है, अच्छाई से ज़्यादा इस देश में विदेश में सब जगह ही बुराई बहुत है। आप कितना ही कोई पुतला जला लो, बस ये है हमारे मन को शांति मिलती है। रावण का दहन करके हमें सुकून जैसा मिलता है, क्योंकि उन्होंने हमारी सीता माता का अपहरण किया था। कुर्ती का पूरा लुक, और मेरी नंद आने वाली है मेरी डॉटर को लेकर रामनगर से। सो गाइस, मेरी नंद आ चुकी हैं घर और हम जा रहे हैं चारों, दोनों बच्चे और मेरी नंद और मैं काशीपुर रामलीला ग्राउंड दशहरे का मेला देखने, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मेरे हस्बैंड को काम था शॉप पर, इसलिए हमारे मामा जी हमें छोड़ के आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अंधेरे में वीडियो में दिख नहीं रहा है थोड़ा क्लियर। तो अभी हम जाके वहाँ खूब मस्ती करेंगे। तो हम आ चुके हैं काशीपुर, हमें मिल चुके हैं नैतिक और गप्पू, और हम जा रहे हैं दोनों के साथ अंदर मेले में एंट्री कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हम अंदर जाके मचाएंगे धमाल। तो हम जा रहे हैं अब अंदर की तरफ, और भीड़ इतनी ज़्यादा है, पहले से कम हो चुकी है, क्योंकि रावण जल चुका है। हम लेट हो गए हैं, क्योंकि हमारी टाइमिंग हो गई थी 8 बज के कुछ मिनट, तो रावण जल चुका था, तो हम लेट हो गए। तो हमने खाली इंजॉय करने के लिए हम चले गए रामलीला ग्राउंड दशहरे का मेला देखने। तो ये देखिए दोनों बातें जाते कर रहे हैं। तो मैंने सारी वॉइस म्यूट कर रखी है, क्योंकि ये लोग अलग ही कुछ अपनी बातें करते हैं, तो इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है अभी भी। बहुत सारे लोग तो घर चले भी गए हैं और कुछ जा भी रहे हैं, और हमने एंट्री कर ली है मेले में। तो अभी मेले में ज़्यादा भीड़ इसलिए भी नहीं है, क्योंकि रावण जल चुका है। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले हम कहाँ जाएँ। तो ये नैतिक ने, मेरे देवर ने बैलून फोड़े हैं गन से, तो उनका मन था, तो मैंने कहा चलो आप फोड़ लो। तो ये देखिए ये मस्ती कर रहे हैं, और मैंने बोला सोनू से कि सोनू तुम भी फोड़ के देखो। तो सोनू ने बोला कि नहीं मेरे से नहीं फूटेगी, तो उसने नहीं फोड़ा। फिर बैलून नैतिक ने ही फोड़े हैं। तो मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे हम लोग सब। तो फिर हम यहाँ से निकल के अंदर की तरफ गए, देखा क्या क्या है क्या नहीं है, झूले की तरफ गए। तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और झूले में एक भी जने की स्पेस नहीं थी कि बच्चों को हम कुछ झुला लें। तो बहुत ही ज़्यादा किचर पिचर हो रही थी, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, और हम अपने बातों में लगे हुए थे, मस्ती कर रहे थे।
और हमने अभी अंदर जाके देखा कि क्या क्या खाने का है क्या नहीं है। पहले हम झूलों की साइड जा रहे हैं, देखते हैं झूलों की जगह पे कुछ है नहीं है, बच्चों को झुला पाएंगे नहीं पाएंगे। तो इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हम कुछ नहीं झुला पाए। तो ये देखिए हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। और हमारी ब्लॉगिंग स्टार्ट है, रास्ते चलते लोग भी ये देख रहे हैं और कुछ ने तो बोल भी दिया कि ब्लॉगिंग हो रही है, क्योंकि आजकल ये आम बात हो चुकी है, इसलिए सब करते हैं ब्लॉगिंग। तो इसलिए मैं तो जब जैसे मेरे हाथ में फ़ोन आ रहा था वैसे वैसे सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे थे, इसलिए मेरे को अजीब सा लग रहा था। मैंने बोला अपनी नंद से कि तुम ही वीडियो शूट कर लो। तो हमने लिया कॉटन कैंडी, क्योंकि मेरी डॉटर को खानी थी, इसलिए हमने लिए कॉटन कैंडी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर मैं और मेरी नंद दोनों खा रहे थे, एक दूसरे को खिला रहे थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करी। अगर आप हमारी रियल वॉइस सुनेंगे इसमें तो आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा मस्ती की है हमने पूरे मेले में कि सब हमें ही देख रहे थे कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो फिर मैंने बोला कि नहीं इतना ज़्यादा मत करो, फिर बाद में रोना पड़ेगा, ज़्यादा ही मत हंसो। ये देखिए नैतिक बोल रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हो, यहाँ पे डस्टबिन तोड़िए, यहाँ पे फेंक रहे हो सब खुलेआम। तो ये देखिए इन दोनों की मस्ती अलग ही चलती है। फिर मेरी डॉटर ने लिया एक स्पाइडरमैन, क्योंकि उसको चाहिए था कि मम्मा मुझे ये चाहिए, तो मैंने बोला कि चलो ले लो। तो ये स्पाइडरमैन लिया। फिर यहाँ से निकलकर हमारी बातें होती रहती हैं, हम बातें करने में लगे हुए थे, मस्ती कर रहे थे, नैतिक हमारी मजाक बना रहे थे दोनों की। फिर हमने देखा कि वहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे खाने के, तो मैंने कहा चलो बच्चों तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। तो बच्चे बोले कि चलो देखते हैं क्या क्या है। तो हमने देखा वहाँ जाके तो इतना ज़्यादा कॉस्टली था, 250 रुपीज़ की फलोरी मिल रही थी, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था। बच्चों ने बोला कि नहीं भाभी यहाँ पे बहुत महंगा दे रहे हैं, हम कुछ और खाएंगे। तो हमने थोड़ा साइड में आके वहाँ पे फलोरी पूछी, तो हमें फलोरी अच्छी लगी, तो हमने वहाँ फलोरी ही खाई। क्योंकि महंगा हो या सस्ता हो चीज़ तो वही होती है, थोड़ा सा ही अंतर होता है। और हम जने भी बहुत सारे थे, तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ भी खा लेंगे, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी मेले की चीज़ें जो होती हैं वो ऐसी होती हैं, काम चलाओ। ये देखिए ये झांकी आ रही है राम सीता की। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा सामान मिल रहा है, मैंने अपने रुद्रा के लिए कुछ ढूंढा, तो मेरी सोनू को फिर से गधा पसंद आया, तो उसे गधा दिलाया, तो उसको अच्छा लगा। तो मैंने कहा चल बाबू तू ले ले। तो यहाँ पे हम रामलीला ग्राउंड जहाँ पे रामलीला होती है वहाँ पे बैठे थे, क्योंकि हमें वीडियो शूट करनी थी। पूरा मेला घूम के हम थक गए थे, तो हमने सोचा थोड़ी देर बैठ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मज़े ले रही हैं मैडम, और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत थक गए हैं। वो कह रही हैं हम बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। तो ये गधा, ये नैतिक ने पूरा गधा ही ख़राब कर दिया, और गप्पू ने लिया है मोर कृष्णा जी। सो हमारी पागलपंती तो लगी रहती है। ये हो रही है वीडियो शूट, और आप देख सकते हैं मैंने वाइट कलर का टॉप पहना हुआ है। सो गाइस अंदर कुछ था नहीं, तो हमने बाहर आकर खाए गोलगप्पे, और सॉल्ट वाले गोलगप्पे। ये देखिए हमारी वीडियो शूट कर रहे हैं खाते हुए भी, तो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया बाहर आकर भी। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने वहाँ चंद्रावती के पास जाकर सिंघाड़े की कचरी भी खाई, क्योंकि मुझे मन था खाने का, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है। सो खुशी खिला रही थी मुझे गोलगप्पा सॉल्ट वाला, पूरा मुंह में रख दिया, इतनी मुश्किल से खाया गया। फिर हम यहाँ से निकल के गए चंद्रावती के पास, और हमने खाया सिंघाड़े की कचरी, और मेरी नंद ने खाया बर्गर। तो आप देख सकते हैं बर्गर खा रही है मैडम जी। फिर हम खुशी को बर्गर दिला के हमने सिंघाड़े की कचरी का ऑर्डर दे दिया, और मैं और मेरे हस्बैंड सिंघाड़े की कचरी का इंतज़ार कर रहे थे। फिर हमने खा के हम चल दिए घर की तरफ वापस, क्योंकि बहुत रात हो गई थी, 11 बज गए थे। तो हम जा रहे हैं घर वापस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।